भगवान की भक्ति के बिना जीवन कष्टमय होता है। लेखक स्वामी सत्यरूपानंद जी। संसार में जो कर्तव्य मिला है उसे आनंद से करें। उस समय अगर भगवान की भक्ति और उनके प्रति प्रेम नहीं रहा तो बहुत दुख कष्ट होता है। इसलिए संसार से अनासक्त होकर हम भगवान के सानिध्य में रहें। यदि परिवार में अधिक आसक्ति हो जाए तो उससे अनासक्त होने के लिए और भगवान से अपनत्व के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करने से मन में शांति मिलेगी। संसार से आशा रखना ही बहुत बड़ा बंधन है। इस नश्वर संसार से कभी आशा न करें। यदि आशा करना ही है तो संसार को छोड़कर प्रभु से ही आशा करनी चाहिए, क्योंकि कठिनाइयों के समय भगवान ही हमारी रक्षा और कल्याण करते हैं। उम्र हो जाने के बाद यह संसार अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जितना आवश्यक है उतना ही संसार का कर्तव्य कर्म करना चाहिए और बाकी समय को भगवान में लगाना चाहिए। संसार के हमारे ताने बाने हमको ही बांध कर रखते हैं। इन सब बातों से छूटने के लिए भगवान का नाम जप और उनके शरणागत होकर रहना चाहिए। दैनिक जीवन में यदि हम अपेक्षा करेंगे तो हमें दुख कष्ट मिलेगा। इसलिए हमें निरपेक्ष रहने की आदत डालनी चाहिए। मुख्य बात हमें यह सोचना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। जवानी वापस नहीं आएगी, लेकिन हम सोचते हैं कि हम जवानी में जैसे थे वैसे इस वृद्धावस्था में भी रहेंगे, जो कभी संभव नहीं है। शरीर पर वर्षों का उम्र का प्रभाव पड़ता है। शरीर दुर्बल हो जाता है पर मन युवा रहता है। इसलिए संयम से रहना है, नहीं तो शरीर की दुर्गति होती है। शरीर स्वस्थ रहते रहते भगवान का नाम लेने की आदत डाले। अस्वस्थ शरीर होने से तो मन शरीर पर ही जाता है। शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, इसे सजाकर नहीं रखना है। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बीमार रहने पर हम न संसार का काम कर सकेंगे और न भगवान का नाम ले सकेंगे। शरीर हमारे उपयोग के लिए है, इसलिए संयम से रहकर शरीर को स्वस्थ रखें। इस स्वस्थ शरीर से ही भगवान का भजन होगा। शरीर की स्वस्थता के साथ साथ खाली क्षणों में भगवान का नाम लेना है और मन को देखते रहना है कि वो कहीं इधर उधर व्यर्थ स्थानों पर न भटकने लगे। चंचल मन बहुत दुख देता है। मन के भटकाव को बचाने के लिए एक ही सरल उपाय है कि भगवान का नाम लेते रहें और भगवान से प्रार्थना करते रहें। ऐसा करके हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। सबसे पहले स्वयं अच्छे बने। हम अपने में अच्छे संस्कार का निर्माण करें, तभी हम दूसरों को अच्छा संस्कारी बनने में सहयोग कर सकते हैं। अच्छा संस्कार नहीं रहने से जीवन में दुख होता है। हम अच्छे हैं तो सारा संसार अच्छा है। प्रत्येक प्राणी को केवल प्रेम और स्नेह से ही वशीभूत किया जा सकता है। भगवान का नाम लेने से पारिवारिक जीवन में आपको सुख मिलेगा। परिवार में रहने पर एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, परस्पर सहना चाहिए। एक कहावत है, जो सहे सो रहे। जहाँ 4 लोग रहते हैं वहाँ सहना चाहिए, नहीं तो शांति से नहीं रह सकते। लोग ताने देते हैं, यदि तुम उसे नहीं सह सकते तो तुम्हारा जीवन अशांत हो जाएगा। तुम अपने मुख्य उद्देश्य को भूल जाओगे। गर्म दूध में नींबू को डालने से दूध फट जाता है। उसके बाद उसे कितना भी मथो तो मक्खन नहीं निकलता। प्रेम रूपी मक्खन निकालने के लिए जीवन में संघर्ष और सहनशीलता चाहिए। पृथ्वी में कोई काम ऐसा नहीं है कि वो प्रार्थना से न हो। भगवान से निवेदन या प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान
हमारे दुखों को दूर कर दो, हमें सहने की शक्ति दो और अपने नाम जप में रुचि दो। जय श्री राम कृष्ण।